मैं चूंकि इस बीच अली जो बात आप कह रहे थे वो हो गया है। बड़ी खबर, पाकिस्तानी संसद के स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया है। जो बात अभी अली कर रहे थे वो बात हो गई है, यानी पाकिस्तानी संसद के स्पीकर ने अपना इस्तीफा दे दिया। जो बात उन जिस तरफ इशारा कर रहे थे अली, तो आपको बता दें डिप्टी स्पीकर ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यानी वोटिंग की जब बात हो रही थी उससे पहले पाकिस्तानी संसद के डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों ने ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। तो आपको बता दें ये जो मियाद है वो खत्म होने में अब केवल 20 मिनट बचे हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी पार्लियामेंट के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ने ही इस्तीफा दे दिया। अली जो आप बात कह रहे थे वो लगभग हो गई है अब। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये एक दिस इज पार्ट ऑफ द नैरेटिव, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद अब इजी हो गया है पार्लियामान के लिए, क्योंकि नया स्पीकर इलेक्ट किया जा सकता है। फर्स्ट ऑर्डर एजेंडे का हमेशा ये होता है जब स्पीकर मौजूद ना हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कि सबसे पहले स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है और फिर कोई एजेंडा और चलता है। तो मैं ये समझता हूं कि अब ऑपोजिशन खुद अपना स्पीकर इलेक्ट करवाए और अपना स्पीकर इलेक्ट कराने के बाद खुद ही वोटिंग कराए और वोटिंग कराकर और खान साहब के खिलाफ ये जो मोशन है इसको पास कर दें। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया है, डिप्टी स्पीकर ने भी अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है। वोटिंग की समय सीमा खत्म होने से ठीक पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अपना अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। यानी वो मियाद जो है लगभग 20 मिनट से भी कम अब उसमें बचे हैं। जब वोटिंग शुरू होना था उससे ठीक पहले पाकिस्तान की संसद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। राणा साहब किस तरह से देखेंगे इसे? अब इस सूरत हाल में क्या हो सकता है? अब इस सूरत हाल में देखें, ये तो वाकई शॉकिंग है। और मैं बल्कि कांग्रेचुलेट करता हूं अली भाई को कि उन्होंने बिल्कुल टाइम पे बड़ी अच्छी एक खबर जो है वो हमें बताई है, क्योंकि मैं बताते हुए बाहर फील्ड में था। तो इसमें हालात जो है ना वो बिल्कुल अभी एक नए मोड़ में एंटर हो चुके हैं। जो सुबह से एक फिल्म चल रही थी पाकिस्तान नेशनल असेंबली के अंदर, अब हमें ये लगता है कि वो अब इसका कुछ ना कुछ कोई रिजल्ट जो है वो अगले 20-25 मिनट में निकल आएगा। और उसका यही है कि अब सबसे पहले तो डेफिनेटली जब स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो उसके लिए स्पीकर चाहिए होगा जो उस चेयर पे बैठ के इस सारे इजलास को आगे चलाएगा। तो अब देखना यह है कि क्या स्पीकर जो इस वक्त ऐवान में लोग मौजूद हैं उन्हीं में से कोई एक बंदा जो है वो उसको आगे किया जाएगा, या असेंबली की जो लीगल कमेटी है वो जो अमजद न्याजी साहब जो इस वक्त चेयरमैन है कमेटी के, स्पीकर कमेटी के, या उनको उस चेयर के ऊपर बिठा दिया जाता है। अब ये देखना है कि अगले 10-15 मिनट में क्या फैसला जो है वो आता है और उसके मुताबिक फिर आगे अजलास की कार्रवाई चलती है। प्रोफेसर आसिफ, आप किस तरह से देखते हैं इसको? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ने इस्तीफा दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है। I need it for the phone. मेरा दूसरा लग नहीं। अली भाई मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, आई एम सो सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। जी जी, अली भाई मैं जरा आपसे जानना चाहूंगा, अब आपको लगता है कि थोड़ा एक्सटेंशन मिलेगा टाइम का, क्योंकि अगर नया स्पीकर डिप्टी स्पीकर चुना जाएगा तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली ऐसे ही है, लेकिन इसके अंदर एक तरीका और ये निकाला जा सकता है कि रूल्स के अंदर जो पैनल ऑफ चेयर जिसको कहा जाता है वो इस इजलास को अभी चेयर कर सकता है। और पैनल ऑफ चेयर जो है वो कोई भी कॉमन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है। लेकिन जाहिर है अब जो नेक्स्ट सेशन होगा असेंबली का, मैं ये समझता हूं जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ, जहां तक मैं कॉन्स्टिट्यूशन को समझता हूं कि जाहिर है अब स्पीकर का जो इलेक्शन होगा उसका एक पूरा एजेंडा इशू होगा, उसके बाद उसके पेपर्स जमा होंगे, पेपर्स जमा होने के बाद उनकी स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के बाद वो लिस्ट होंगे, उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन जो है वो होगा। तो वो जाहिर है अब नेक्स्ट 19 मिनट्स रह गए हैं इस डेडलाइन को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलाइन है उसको पूरे होने में, ये अगले 19 मिनट में हो नहीं। जी जी, मैं आपके पास लौटता हूं। और कौन सी हुकूमती अरकान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है। मैं आइन का पाबंद हूं। अपने हल्क का जो मैंने उठाया हुआ है, हल्क का अहम तरीन मुतालबा यह है कि स्पीकर की कुर्सी पर बैठ कर मैं रियासत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालिमियत का तहफ़्फ़ुज़ करूं। ज़मीनी हक़ाइक़ व वाक़यात के पेश नज़र चुनांची मैंने ये फैसला किया है, हक़ाइक़ व वाक़यात के पेश नज़र
चुनांची मैंने ये फैसला किया है कि इस नई दस्तावेजात जो मेरे पास है, भी मेरे पास ये लेटर पहुंच गया है, कैबिनेट ने भेजा है। मैं अपोजिशन लीडर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे रिकॉर्ड में ये पड़े रहेगा सेक्रेटरिएट में, अगर वो खुद इसको देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को भी ये लेटर मैं भेजूंगा, वो भी इसका मुआयना करे और जो इस मुल्क के कवानीन हैं और जो हमारे खुद मुख्तारी और खुददारी की जो हमारी ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क की खुददारी के लिए खड़े हों, सबको जो है ना खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मैं आज ये फैसला करता हूं और मैंने फैसला किया है कि मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता और मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं। मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत लंबा अरसा अपने लीडर इमरान खान के साथ गुजारा। 26 साल से मैं उसके साथ रहा। मैं स्टूडेंट लाइफ से, जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और उस वक्त जब मैं शौकत खानम कैंपेन चली थी मैं उस वक्त उसके साथ था। मैं चूंकि इस वक्त एक कौमी फरीज़ा है और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, इसको मनोअन तस्लीम करते हुए उसकी जो प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं जो पैनल ऑफ चेयरमैन है आया सादिक साहब, वो बाकी इजलास वो चलाएगा और जो इसकी लीगल वो उसके मुताबिक करेगा। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल अहम इस वक्त ये बात मैं बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे लिए मुल्क है, पाकिस्तान है। हमने अपने मुल्क का सोचना है, अपने पाकिस्तान का सोचना है। और यहाँ इस वक्त जो खान साहब ने जो स्टैंड लिया हुआ है वो इस मुल्क की खुददारी और इस मुल्क की ज़रूरत है कि हम अब एक आज़ाद कौम की हैसियत से अपने आप को खड़ा कर सके, एक आज़ादी और खुददार पाकिस्तानी की हैसियत से हम अपनी ज़िंदगी का। मैं आया सादिक साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और बाकी जो लीगल प्रोसीजर है वो पूरा करें। कैसर जो स्पीकर हैं उनको आपने सुना, थोड़ा इमोशनल हो गए वो ये कहते हुए कि 26 साल पुरानी दोस्ती है इमरान खान से, वजीर आजम से मेरी, और जब कॉलेज का वक्त था तब तहरीक इंसाफ पार्टी मैंने ज्वाइन की थी। शौकत खानम जो हॉस्पिटल है, जो ट्रस्ट है, उससे मैं जुड़ा रहा हूं। और वो खत का जिक्र उन्होंने किया जिस खत का हवाला कल इमरान खान ने दिया था कि वो विदेशी साजिश है, वो खत मेरे पास है जो कि मैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सौंपने जा रहा हूं। और आइए एक बार फिर सुनते हैं असद कैसर ने क्या कहा। और अब आपको बता दें कि जो दूसरे स्पीकर हैं वो अब उनकी जगह बैठ गए हैं। तो ये आप देख रहे हैं संसद के अंदर की तस्वीरें हैं, नेशनल असेंबली के अंदर की ये तस्वीरें हैं और ज़बरदस्त तरीके से नारेबाजी वहां पर हो रही है। और जो इमरान के सपोर्टर्स हैं, तहरीक इंसाफ के जो तमाम सांसद हैं वो हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि दूसरे स्पीकर जो हैं उनकी जगह पर बैठ गए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं लगभग अपनी सीटें खाली कर दी।